सबसे जो पहले संधि का प्रसंग आता है उसका नाम अपने योग विशिष्ट, यानी योग मात्र में वर्णों के योग होने मात्र में होने वाली संधियाँ। वो योग संधियाँ कौन कौन सी हैं? अब तो आपको याद आ गया होगा कि 2 ही संधियाँ हम पढ़ रहे हैं योग वाली। एक का नाम है स्तुत्व और एक का नाम क्या है भाई? स्तुत्व। तो 2 संधियाँ हम योग में पढ़ेंगे। इसमें एक का नाम स्तुत्व संधि और एक का नाम जो मैंने बहन कहा ताकि आप थोड़ा अच्छा सीख सकें, उसका नाम है स्तुत्व संधि। अब देखिए दोनों संधियों में कैसे कैसे कार्य होता है, कैसे कैसे आदेश विकार आदि कार्य होते हैं, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस संधि का अभ्यास करने जा रहे हैं उस संधि का नाम है नंबर 1 स्तुत्व संधि। संधि का नाम क्या है भाई? स्तुत्व संधि। और याद कीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जैसा संधि में काम वैसा संधि का नाम, या यूँ कह लीजिए कि जैसा संधि का नाम वैसा संधि में काम। कैसे किया जाएगा इसमें काम? तो जैसे हमने साहब इसमें जो शब्द पढ़ा है उस शब्द का नाम है इच्छु, है ना। ये देखिए साहब, इसमें शब्द का नाम क्या है? इच्छु। और इच्छु का मतलब है कि इसमें ये एक तो तालव्य श बनाया जाएगा, है ना, और एक चू दिया है, इसका मतलब इसमें चू बनाया जाएगा। अब तालव्य श तो साफ साफ दिख रहा है, आप समझ गए होंगे कि एक आदेश तो किसी अक्षर के स्थान पर तालव्य श किया जाएगा और एक चू किया जाएगा। अब चू का मतलब तो आप मुझे बताइए, याद आएगा आपको चू का मतलब? चू का मतलब होता है च वर्ग। और च वर्ग में बताइए अक्षर कितने होते हैं? 5। च छ ज झ य, यानी इन 5 अक्षरों को बनाया जाएगा और या तालव्य श बनाया जाएगा। तो किसी भी वर्ण के स्थान पर तालव्य श बनाना या च छ ज झ य बनाना, बताइए कौन सी संधि का कार्य है, कौन सी संधि में कार्य है? तो आपका जवाब हो जाएगा स्तुत्व संधि का कार्य है। बोला स्तुत्व संधि करने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का नाम क्या है? तो सूत्र का नाम है दोस्तों स्तोहो इश्चुना इश्चुः। स्तोहो इश्चुना इश्चुः। मैं आपसे कह रहा था कि अपने यहाँ इस लेवल पर सीटेट और रीट या कोई सा भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, वहाँ पर कभी भी सूत्र नहीं पूछता है आपसे। वो आपसे केवल सूत्र की प्रसंग वर्त जो अर्थ होता है उसको पूछेगा और उस संधि सूत्र के द्वारा जितने भी उदाहरणों में कार्य किया जाता है वो आपसे कार्य पूछेगा। इसलिए मैंने भी ज़्यादा टारगेट इसको किया नहीं, हालांकि अर्थ हम इसी का पढ़ते हैं। अर्थ जो विस्तार करते हैं वो वास्तव में सूत्र का ही करते हैं, लेकिन उसको अपनी सीधी भाषा में थोड़ा सरल रूप में हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए, सूत्र का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, सूत्र में कहा है कि स्तोहो यानी दंत स और त वर्ग दिया है। इश्चुना का मतलब है सकार और च वर्ग के साथ आए। स और चू का मतलब है तालव्य शकार और च वर्ग हो जाता है, लेकिन होता कैसे कैसे है? अब इसको देखिएगा, कहा कि दंत स और त वर्ग का योग किस किस का? दंत स और त वर्ग का योग। योग का मतलब आगे या पीछे, चाहे वो आगे हो, इससे पहले भी हो सकते हैं या फिर प्लस के बाद भी। अब एक ही जगह लिखेंगे हम, जैसे उदाहरण के लिए या सीखने के लिए। तो दंत स और त वर्ग का योग तालव्य श और च वर्ग के 5 अक्षरों में से किसी के साथ भी हो जाए तो क्या करेंगे हम? तो याद रखिएगा, तालव्य श के स्थान पर और त वर्ग के स्थान पर भी संधि करते समय दंत स को हम बनाएंगे तालव्य श, और ये जो आपका त वर्ग है वो बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? च वर्ग में। तो सूत्र का अर्थ यही है, या इस संधि का नियम यही है कि दंत स और त वर्ग के किसी भी अक्षर के साथ में यदि तालव्य श और च वर्ग का कोई सा भी अक्षर आ जाए, या चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, तो आप दंत स के स्थान पर तो क्या ले आएंगे? तालव्य श ले आएंगे, और त वर्ग का जो अक्षर है उसकी जगह कौन से वर्ग का अक्षर आ जाएगा? च वर्ग का। मैं इस चीज़ को थोड़ा और उधेड़ने का प्रयास करूँ, संधि में इस नियम को थोड़ा और विस्तार देने का प्रयास करूँ कि इसमें वास्तविक रूप से वर्णों की स्थिति क्या हो जाती है। तो आइए हम इसको भी सीख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी से आपसे कहा कि स वर्ण हो, ये भी चलेगा, और स वर्ण के साथ साथ बताइए त वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? 5 आएंगे ना। त, थ, द, ध, और ये कौन सा है आपका? न। तो ये आपके कुल मिलाकर कितने अक्षर हो गए भाई? 5। एक तो वर्ग के अक्षर हो गए 5 और एक आपका स हो गया। इनमें से कोई सा भी एक अक्षर हो आपके पास, चाहे वो प्लस से पहले हो चाहे प्लस के बाद हो, और उसके बाद में आपके पास किसी भी 6 अक्षर का योग तालव्य शकार के साथ भी हो सकता है, या फिर इन 6 अक्षरों में से किसी भी अक्षर का योग आगे पीछे च वर्ग के जो 5 अक्षर हैं च,
छ, ज, झ और पंचम जो वर्ण है उसका नाम क्या है, य। इन 5 अक्षरों में से किसी भी अक्षर के साथ हो जाए तो फिर ध्यान रखिएगा इन 6 वर्णों के स्थान पर भी आपको 6 वर्ण आदेश करने हैं। कौन कौन से? तो दंत स के स्थान पर तो आएगा तालव्य श, ध्यान रहे, है ना। और उसी तरह से तवर्ग के 5 अक्षरों के स्थान पर 5 ही स्थानीय हैं, 5 ही हमारे पास आदेश हैं। तो तवर्ग के स्थान पर आप किसको बुला रहे हो? च वर्ग को। ये लीजिए च वर्ग के अक्षर कौन कौन हैं? च, छ, ज, झ और एक अक्षर कौन सा है? पंचम य। लीजिए साहब क्रम से आप ये आदेश यहाँ कर लेंगे, यानी त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। याद कीजिए मैंने आपको यण संधि के प्रसंग में एक चीज़ बताई थी और आपसे कहा था कि इसको ध्यान रखिएगा, जितने स्थानीय हों और उतने ही आदेश हो। स्थानीय का मतलब जिसके स्थान पर आप संधि करने वाले हो। जैसे आप किसको बनाने वाले हो? तो दंत से और तैवर को कुछ करने वाले हो। जो आदेश हो जाता है वो आपका आदेश कहलाता है। जैसे स को आपने श किया, तैवर को आपने चवर किया। मैं आपसे कहूँ कि स और तैवर में कितने अक्षर हैं? 6। इनका योग भी किसी न किसी अक्षर में से कितने अक्षरों में से हो सकता है? 6 में से। तो 6 के स्थान पर आदेश भी कितने कर रहे हैं आप? 6। जितने स्थानीय हैं और उतने ही आदेश हों। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे इक के स्थान पर यण होता है, 4 इक हैं उनके स्थान पर 4 यण हैं, तो वो क्रम से हो जाते हैं। इसलिए स पहला है तो पहले के स्थान पर पहला, त वर्ग में पहला त है तो उसकी जगह च, दूसरा थ है उसकी जगह छ, द तीसरा है तो उसकी जगह तीसरा ज, ध चौथा है उसकी जगह चौथा झ और न 5वां है इसलिए उसकी जगह 5वां य वर्ण हो जाता है। और याद कीजिए उस नाम का था कि जितने स्थानीय हों यदि उतने ही आदेश हों तो ये सारे के सारे आदेश यथा संख्यम अनुदेश समानाम, यानी ये आदेश कैसे होते हैं? क्रमशः हो जाते हैं। क्रमशः का मतलब है पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, इस प्रकार से आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या सीखे हम कि दंत स और तवर्ग का योग तालव्य श और चवर्ग के साथ हो तो इन 6 वर्णों के स्थान पर इनके साथ होने पर, यानी इनकी संगति हो गई, एक तरह से इनके साथ आ गए बेचारे। जैसे श के साथ में मान लो श आ गया, श के साथ में च भी आ सकता है, स के साथ में छ भी आ सकता है, स के साथ में झ भी आ सकता है। तो जो करना है वो किसको करेंगे? दंत स को तालव्य श बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि इसी का योग हो, इनमें से कोई अक्षर हो, इनमें से भी कोई हो सकता है। जैसे त के साथ श भी आ सकता है, त के साथ च भी आ सकता है, थ के साथ भी च आ सकता है, न के साथ भी ये आ सकता है, न के साथ भी श आ सकता है। यानी इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक, आगे हो या पीछे हो। तो जो करना है वो करेंगे इन 6 अक्षरों को। जो भी हम दूसरा वर्ण लेकर आएंगे वो लेकर किनके स्थान पर आएंगे? इनके स्थान पर। और मैं सीधा कहूँ अपनी भाषा में, तो जब इन 6 वर्णों का साथ इनमें से किसी एक वर्ण के साथ हो जाता है तो याद रखिएगा ये वर्ण भी इनके जैसे ही हो जाते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं चर्चा को। सामान्य नियम है, सूत्र है, बोस्तोश्चुना इश्चु है। अब चलो उदाहरणों कैसे संधि कार्य में सब होता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है सबसे पहले रामस प्लस शेते। क्या है? रामस प्लस शेते। राम शब्द से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आता है और उसमें स बसता है। स्थिति हो जाती है शब्द की आपकी रामस, और उसके बाद में हमने क्या लिखा है? शेते। क्या लिखा है हमने? शेते। जैसे रामस प्लस शेते। अब बताइए साहब, यहाँ पर आपका प्लस से पहले पूर्ववर्ण कौन है? दंत श है और परवर्ण कौन है? तालव्य श है। इन दोनों का योग हुआ। अच्छा, ये तालव्य श आगे भी हो सकता था, दंत से पीछे भी हो सकता था। यानी आपकी स्थिति इस समय आप देख रहे होंगे स और ये तालव्य श। बताइए दंत सकार का योग किसके साथ में हुआ? तालव्य श के साथ। ये ऐसा भी हो सकता था और या फिर ये ऐसा भी तो हो सकता था ना। जब दोनों का योग हो जाए, यानी तवर्ग वाले या दंत वाले जो है स और तालव्य श का योग हो जाए, तो बताइए बदलेंगे किसको? बस ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ बदलेंगे किसको? स को, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो। और इस स के स्थान पर भी बताइए कौन सा स आ जाएगा? तालव्य श आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो स्थिति हो गई आपकी रामस। अब मैंने कहा कि दंत स के साथ इसका योग होने पर इसको भी तालव्य श हो जाएगा। रामश की जगह रामश हो गया
और आगे क्या है शेते। अब जब दोनों में हम संधि कार्य करेंगे तो दोनों को लिख लीजिए। आधे स्थान यहाँ आपका स्थानीय आधे आधा है ना, भाई हलंत है ना, तो इसके स्थान पर हलंती आएगा। आदेश को ऐसे भी लिखते हैं। और ये देखिए आपका जो संधि रूप बनेगा वो हो जाएगा रामश्येते। हालांकि अन्य संधि कार्य करने पर जब आगे ये रहे विसर्ग संधि के प्रसंग में तो अन्य संधि कार्य भी यहाँ देखने को मिलते हैं। विसर्ग का विसर्ग भी रह जाता है ना, ऐसे कार्य भी अब हम देखते हैं। और देखिए अब आगे इसी प्रकार से राम की जगह मान लीजिए हरि शब्द होता, मैंने लिखा हरीश प्लस शोभते, हरीश प्लस शोभते। अब देखिए इधर वही दंत स, इसका योग हुआ तालव्य श के साथ। तालव्य श के साथ होने पर इस दंत स को भी क्या बनाएंगे, तालव्य श बनाएंगे। और आपका बताइए रूप क्या बन जाएगा, ये देखिए दंत स चला गया, तालव्य शकार आया, आधे वर्ण के स्थान पर आधा व्यंजन वर्ण आएगा। और आगे बताइए क्या लिखा है, शोभते। तो ये देखिए हरीश प्लस शोभते, हरीश शोभते, ऐसा रूप बन जाएगा।